नमस्कार मित्रों, पिछले कार्यक्रमों में हमने मीन लग्न के लिए सूर्य प्रथम से लेकर षष्ठ भाव तक क्या फलित उत्पन्न कर रहे हैं, इसके पीछे क्या तर्क है, क्या लॉजिक है, इसको समझा है। इस कार्यक्रम में हम सप्तम से लेकर नवम भाव तक सूर्य क्या फलित उत्पन्न कर सकते हैं ये देखने जा रहे हैं। कोई बात रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सूत्र समझ में आ जाए तो सब कुंडली हाथ में आ जाती है। बहुत सारी बातें हम जान सकते हैं उसी सूत्र के साथ। सूत्र में जो माना गया x है उसमें सिर्फ वैल्यू डालनी होती है। अब क्या पता चलता है हम देखते हैं। हम फलित कैसे देखते हैं तो पहले कारकत्व देख रहे हैं, उसके बाद भाव स्थिति देख रहे हैं, उसके बाद भावेशत्व से क्या फल पता चलता है ये देख रहे हैं, उसके बाद दृष्टियोग से क्या पता चलता है इनको देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सप्तम भाव से। सप्तम भाव में अगर सूर्य बैठ गए तो सबसे पहले कारकत्व से फल देखेंगे, क्या सूर्य फल देंगे। कारकत्व से फल देखने के लिए सूर्य का बल देखना जरूरी है। तो सूर्य का बल देखने के लिए उनका राशि बल है और भाव बल है, दोनों ही देखना जरूरी है। तो सूर्य यहां पर 6 आंकड़ा है, यानी कन्या राशि है। कन्या राशि बुध की राशि है। अब बुध के राशि में सूर्य बैठ गए। बुध के सूर्य के साथ न शत्रुत्व के संबंध है ना मित्रत्व के, यानी सम संबंध है। इस कारण इनको राशिबल मध्यम प्राप्त है। अब ये तो जान लिया राशिबल कैसा प्राप्त है। अब भाव बल की अगर बात करें तो सप्तम भाव केंद्र भाव में आता है। केंद्र भाव पत्रिका में शुभ माने गए हैं। ये चर भाव होते हैं, इनमें प्रयत्न करने की वृत्ति होती है और सूर्य स्वयं प्रयत्न के कारक है। इस कारण सूर्य को यहां भी पोषक वातावरण जरूर मिलता है। तो सूर्य को भावबल अच्छा प्राप्त है तथा राशिबल मध्यम है। इन कारण इनके कारकत्व से जो बातें जानी जाती है इसमें मध्यम से ज्यादा फलित प्राप्त होंगे, क्योंकि राशिबल मध्यम है लेकिन भावबल अच्छा है। अब पिता के मामले में, राजकृपा के अधिकार के मामले में, प्रयत्नवाद के मामले में, सामर्थ्य के मामले में, स्वाभिमान के मामले में तथा आरोग्य के मामले में, सामाजिक दर्जे के मामले में इस व्यक्ति को मध्यम से थोड़ी ज्यादा फलित प्राप्त होंगे, यानी शुभ फलित ही प्राप्त होंगे। पिता का सौख्य अच्छा प्राप्त होगा। और क्या बातें जानी जाएगी तो भाव स्थिति से जानते हैं क्या बात पता चलती है। सप्तम भाव में सूर्य बैठे हैं तथा समग्रह के स्थान पर बैठे हैं। इस कारण इस भाव में वो बहुत ज्यादा शुभ फलित नहीं उत्पन्न कर रहे, बहुत बुरे भी फल नहीं उत्पन्न कर रहे, मध्यम फलित उत्पन्न कर रहे हैं। यहां से क्या देखा जाता है तो वैवाहिक सौख्य। तो वैवाहिक सौख्य के बारे में ये मध्यम फलित उत्पन्न कर रहे हैं, यानी वैवाहिक सौख्य अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर ये देखा जाए तो ये बात पता चलती है। वैवाहिक जोड़ीदार का स्वभाव यहां से देखते हैं तो इस वैवाहिक जोड़ीदार के स्वभाव में सूर्य के तत्व पाए जाएंगे, यानी ये जो व्यक्ति है ये प्रयत्नवादी रहेगी, अहंकार रहेगा इसके स्वभाव में, ये बात पता चलती है। अब ये तो जान लिया भाव स्थिति से। भावेशत्व से क्या पता चलता है। सूर्य षष्ठ भाव के स्वामी है। षष्ठ भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में आ गए, क्या फल देंगे। अब कुछ योग भंग जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, यानी हमने देखा था कि सूर्य यहां पर बुध की राशि में बैठे हैं तो वैवाहिक सौख्य अच्छा देंगे, लेकिन ये षष्ठ के स्वामी है। जब ये बात पर हमने ध्यान दिया तो यहां पर ये क्या करेंगे तो पिछले योग का भंग कर देंगे। हम जोड़ लगाएंगे, देखेंगे षष्ठ भाव से रोग देखे जाते हैं और इस स्थान से वैवाहिक सौख्य, तो वैवाहिक सौख्य को रोग लग गया, तर्क से यही जान रहे हैं, तो इसको अच्छा वैवाहिक सौख्य नहीं प्राप्त होगा। पिछले जो हमने योग देखा था कि सूर्य बुध की राशि में अच्छा प्राप्त होगा वैवाहिक सौख्य, तो उस योग का भंग हो गया और भावेशत्व से जो बात जानी जाती है वो ज्यादा सटीक होती है। इस कारण इस व्यक्ति को वैवाहिक सौख्य की प्राप्ति नहीं होगी। षष्ठ भाव से शत्रु देखे जाते हैं और उसका स्वामी आ गया सप्तम भाव में। क्या बात अब पता चली। इसका वैवाहिक जोड़ीदार, यहां से वैवाहिक जोड़ीदार देखा जाता है, वैवाहिक जोड़ीदार का स्वभाव देखा जाता है, तो इसका वैवाहिक जोड़ीदार इसके साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार करेगा, क्योंकि जोड़ीदार के स्वभाव के स्थान में इसके शत्रु का स्वामी आ गया, इसके शत्रु स्थान का स्वामी आ गया। इस कारण यह बात पता चलती है। और क्या पता चलता है, अगर सप्तम स्थान को प्रथम स्थान मानकर गिने, 1 2 3 ऐसा गिने, तो ये जो भाव है सूर्य की स्वराशि जिस भाव में है वो जो भाव है वो द्वादश आता है। द्वादश भाव से व्यय देखते हैं, यानी सप्तम स्थान का व्यय भाव, सप्तम स्थान के व्यय भाव का स्वामी सप्तम स्थान में आ गया, यानी वैवाहिक सौख्य का व्यय यहां पर दिख रहा है। इस कारण इस व्यक्ति को वैवाहिक सौख्य प्राप्त नहीं होगा, ये बात पता चलती है। भावेशत्व से बहुत सारी बातें बदल जाती है। भावेशत्व की तरफ विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। अब दृष्टियोग से क्या पता चलता है। सूर्य सप्तम भाव से प्रथम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, क्या पता चलेगा। प्रथम भाव से व्यक्तिमत्व देखते हैं। यहां पे उन सूर्य के मित्र की ही राशि है, गुरु की। इस भाव के स्वामी इस कारण गुरु है, तो मित्र के घर को देख रहे हैं, इस कारण शुभ फल दे रहे हैं। हम तो तर्क से जा रहे हैं। अब यहां से व्यक्तिमत्व देखा जाता है, सूर्य से प्रयत्न, अहंकार वगैरह देखा जाता है, सामर्थ्य देखा जाता है, तो इसके व्यक्तिमत्व में प्रयत्नवाद रहेगा, सामर्थ्य रहेगा तथा स्वाभिमान रहेगा, ये बातें पता चलती है।
अब षष्ठ भाव के स्वामी हैं सूर्य, इस बात को ध्यान में लेते हैं। षष्ठ भाव के स्वामी सप्तम भाव में बैठकर प्रथम भाव को देख रहे हैं, यानी प्रथम भाव से खुद को देखा जाता है, व्यक्तिमत्व यानी खुद ही। तो षष्ठ भाव के स्वामी हैं, शत्रुता के स्वामी वैवाहिक सौख्य के स्थान पर बैठकर खुद के स्थान को देख रहे हैं, यानी वैवाहिक जोड़ीदार शत्रुतापूर्ण व्यवहार करेगा, इसके कारण खुद पर असर होगा, तबीयत पर असर होगा, ये बात दिख रही है। और क्या बातें पता चलती है? तो शत्रु भाव के स्वामी या रोग भाव के स्वामी खुद के स्थान को देख रहे हैं, इस कारण बार बार तबीयत खराब होने के योग यहां पर आते हैं। हम सिर्फ तर्क से ही इतनी सारी बातें जान रहे, कोई बात रटी रटाई नहीं है। अब ये तो हमने कारकत्व, भाव स्थिति, भविष्यत्व और दृष्टि योग से जान लिया क्या क्या फलित प्राप्त होंगे, और कई फलित प्राप्त हो सकते हैं। बस और क्या क्या देखा जाता है ग्रह से वो देखना है, और भाव से क्या क्या देखा जाता है वो देखना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मेरा जो उद्देश्य है वो आपके हाथ में चाबी देना है, यानी ये लॉजिक समझाना है कि कैसे देखा जाता है। इस चाबी से आप कई सारे ताले खोल सकते हो, कई सारी बातें और जान सकते हो। अब अष्टम भाव में अगर सूर्य बैठ गए तो क्या फलित देंगे? सबसे पहले कारकत्व से देखेंगे। सूर्य की राशि देखिए, यहाँ पे तुला राशि है। तुला राशि यानी शुक्र की राशि, शुक्र सूर्य में शत्रुत्व के संबंध है। तुला राशि में सूर्य नीच के माने जाते हैं, नीच के यानी इन्हें इस राशि में सबसे कम बलवत्ता प्राप्त होती है, इस कारण इनको राशि बल बिल्कुल नहीं है। भाव बल की अगर बात करें तो ये अष्टम भाव में है, अष्टम भाव से मृत्यु देखी जाती है, ये घातक स्थानों में से है। सूर्य को अपने गुणों का प्रकटीकरण करने के लिए, सूर्य के क्या गुण है? तो प्रयत्नवाद, सामर्थ्यवाद, अधिकार, राजकृपा, ये राजा ग्रह है, इनको अपने गुण दर्शाने के लिए ये मृत्यु का स्थान जो है ये पोषक वातावरण नहीं देता, इस कारण इनको भाव बल भी नहीं है। अब भाव बल भी नहीं है और राशि बल भी नहीं है, इस कारण इनके कारकत्व से जो बातें जानी जाती है इनमें बहुत कमी देखी जाएगी, अशुभ फलित प्राप्त होंगी, यानी पिता का सौख्य अच्छा नहीं प्राप्त होगा, तथा सामर्थ्य नहीं रहेगा इनके अंदर, प्रयत्नवाद नहीं रहेगा, अहंकार निम्न स्तर का होगा, इनका सामाजिक दर्जा निम्न स्तर का होगा, आरोग्य के मामले में कम फलित मिलेंगे, तथा राजकृपा, राजाश्रय, गवर्नमेंट से मिलने वाला पैसा, इनके मामले में फलित निम्न नहीं मिलेंगे, यानी मिलेंगे ही नहीं, अच्छे फलित नहीं मिलेंगे, ये बात पता चल रही है। तो ये तो जाना कारकत्व से क्या मिलेगा। अब जानते हैं भाव स्थिति से क्या मिलेगा। सूर्य अष्टम स्थान में, अष्टम भाव में बैठ गए, क्या पता चलता है? राशि देखिए वहां पे शुक्र की है, यानी अष्टम भाव के स्वामी शुक्र हुए। शुक्र सूर्य में शत्रुत्व के संबंध है, इस कारण सूर्य शत्रु के घर में बैठ गए, इस कारण सूर्य यहाँ पे शुभ फलित नहीं देंगे। लेकिन फल देने के लिए शुभ या अशुभ ये एक बात है, और बल ये एक बात है। तो सूर्य के पास बल ही नहीं है, सूर्य बलहीन है, नीच राशि में है, इस कारण ये बहुत सारे फलित प्राप्त नहीं करा पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो क्या फलित देंगे? तो यहां से मृत्यु देखी जाती है, और बलहीन सूर्य यहां पर बैठ गए। ये व्यक्ति अल्पायु होगी, ये बात यहां से पता चलती है। और कई योग देखने जरूरी है, स्थान का स्वामी वगैरह देखना जरूरी है, और कोई ग्रह इसके साथ बैठ रहा है ये देखना जरूरी है, लेकिन हम सिर्फ इसी सूर्य से पता लगा ये व्यक्ति अल्पायु होगी, क्योंकि बलहीन सूर्य यहां पर बैठे हैं। और क्या बात पता चलती है? यहां से गुप्तधन वगैरह देखा जाता है, सूर्य बलहीन है यहाँ पे, गुप्तधन के मामले में भी ये शुभ फलित नहीं देंगे। इस व्यक्ति को गुप्तधन या वसीयत से मिलने वाला धन या पिता से मिलने वाला धन, सूर्य से पिता भी देखते हैं, और यहाँ से गुप्तधन या वसीयत से मिलने वाला धन, तो पिता से मिलने वाला धन वगैरह की प्राप्ति नहीं होगी, ये बात यहाँ से पता चलती है। गुप्त विद्याओं का ये स्थान है सूर्य यहाँ पर, हालांकि सूर्य धार्मिक ग्रह है लेकिन बलहीन है, इस कारण गुप्त विद्याओं में इनको थोड़ी बहुत रुचि तो होगी, लेकिन इनमें साधना नहीं करेंगे या इसका अभ्यास नहीं करेंगे, ये बात पता चलती है। अब ये तो जान लिया भाव स्थिति से, अब भावेशत्व से क्या पता चलता है? देखते हैं योग बदलते हैं, योग भंग होता है या नहीं। षष्ठ भाव का स्वामी है और आकर बैठ गया अष्टम भाव में, जोड़ दीजिए। षष्ठ भाव से रोग देखे जाते हैं और अष्टम भाव से मृत्यु, मृत्यु को रोग लग गया। अब एक दृष्टि से देखा जाए तो इस तर्क के साथ अगर चले तो इसको अच्छी आयु की प्राप्ति होनी चाहिए, लेकिन ये फल देने के लिए षष्ठ भाव के स्वामी को यहां पर बल चाहिए, वो बल इनको नहीं है, ये नीच की राशि में है, इस कारण ये फल ऐसा नहीं मिलेगा, इस व्यक्ति की आयु कम रहेगी, ये बात पता चलती है। तथा यहां से रोग देखे जाते हैं और यहां से गुप्त धन, गुप्त विद्या वगैरह देखी जाती है, तो इन गुप्त धन, गुप्त विद्या के मामले में को रोग लग गया, यानी ये उनके मामले में भी अच्छे फलित नहीं दे रहे हैं। तथा यहां से शत्रु देखे जाते हैं, यहां से मृत्यु, तो शत्रु से मृत्यु यानी शत्रु से तकलीफ होगी, ये बात पता चलती है। बलहीन सूर्य की दृष्टि है धनस्थान पर, धनस्थान पर हालांकि मंगल की राशि है, मंगल और सूर्य में मित्रत्व के संबंध है, मित्र के घर को देख रहे हैं, इस कारण स्थान के लिए ये शुभ फलित पैदा करेंगे। धन के स्थान को देख रहे हैं सूर्य, इस कारण सूर्य पिता के कारक है, तो पिता का धन मिलना चाहिए, तो कुछ हद तक मिलेगा। सूर्य बलहीन है, बिल्कुल फल नहीं देंगे ऐसी बात नहीं है, लेकिन फल में बहुत कमी ला देंगे।
यहां से कौटुंबिक सौख्य देखते हैं, बलहीन सूर्य देख रहे हैं, मित्र के भाव को देख रहे हैं, इस कारण शुभ फल मिल रहा है। हम प्रारंभिक दृष्टि से देख रहे हैं तो कौटुंबिक सौख्य अच्छा मिलेगा, यह फलित प्राप्त हो रहा है। वाणी के स्थान को ये देख रहे हैं, मृत्यु स्थान से देख रहे हैं तो वाणी की मृत्यु ऐसी नहीं है, ये कम बोलने वाला होगा, ये बात पता चलती है। ये सारा प्रारंभिक दृष्टि से जान रहे हैं। सूर्य अहंकार के कारक है, इस कारण इसके वाणी में अहंकार रहेगा, ये बात पता चल रही है। सामर्थ्य रहेगा, ये सारी बातें हम लॉजिक से, तर्क से जान रहे हैं। लेकिन अगर भावेशत्व का विचार करें, सूर्य षष्ठ भाव के स्वामी है। षष्ठ भाव के स्वामी मृत्यु स्थान में बैठकर धन स्थान को देख रहे हैं, यानी रोग स्थान के स्वामी बैठ गए मृत्यु के स्थान पर, वहां से धन स्थान को देख रहे हैं। तो इनकी दृष्टि में भी इनके भावेशत्व के गुण होते हैं, तो धन को रोग लगा दिया तो इनकी धन की प्राप्ति जो है ये बहुत कम मात्रा में होगी, ये बात पता चलती है। तथा यहां से कौटुंबिक सौख्य भी देखा जाता है, कौटुंबिक सौख्य को रोग लग गया, ये भी बात है। तो इनके कुटुंब में कुछ ना कुछ तनाव देखने को मिलेगा। ये रोग स्थान के स्वामी है, इस कारण कुटुंब के किसी सदस्य के बीमारी के कारण इन्हें तकलीफ हो सकती है या कुटुंब में तनाव रह सकता है, ये बात पता चल रही है। ये शत्रु के स्वामी है, शत्रु स्थान के स्वामी है और ये कुटुंब सौख्य के स्थान को देख रहे हैं, इस कारण इसके कुटुंब के सदस्य इसके साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार करेंगे, ये बात पता चल रही है। रोग भाव के स्वामी है, वाणी के स्थान को देख रहे हैं, द्वितीय भाव से वाणी भी देखते हैं, तो वाणी को रोग लग गया, यानी ये तुतलाना वगैरह वाणी के बारे में कुछ हद तक तकलीफें संभव है। अब दृष्टियोग से भी जान लिया क्या फलित देंगे, आगे बढ़ते हैं। नवम भाव में अगर सूर्य बैठ गए मीन लग्न के लिए तो क्या फल देंगे। सबसे पहले कारकत्व से जानते हैं, उसके लिए राशि बल देखना जरूरी है। यहां पे 8 आंकड़ा है, यानी वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि में सूर्य है, वृश्चिक राशि मंगल की है, मंगल सूर्य में मित्रत्व के संबंध है, मित्र के स्थान में या मित्र की राशि में है, इस कारण इनको राशि बल अच्छा है। अगर भाव बल की बात करें तो नवम भाव में बैठे हैं, इस कारण ये कौन भाव में से आता है, भाग्य भाव है, कारक ग्रह है, कारक स्थान में आकर बैठ गए, इस कारण इनको राशि भाव बल अच्छा प्राप्त है, भाव बल अच्छा है, राशि बल अच्छा है, इस कारण इनके कारकत्व से जो बातें जानी जाती हैं इनके मामले में शुभ फलित प्राप्त होंगे, यानी पिता का सौख्य अच्छा प्राप्त होगा, अधिकार राजकृपा इनके मामले में अच्छा फलित मिलेगा, तथा प्रयत्न, सामर्थ्य, अहंकार, आरोग्य, सामाजिक दर्जा इनके मामले में भी ये सूर्य अच्छा फलित ही देंगे। अब ये तो जान लिया कि कारकत्व से क्या देंगे, अब भाव स्थिति से क्या देंगे। तो सूर्य नवम भाव के स्वामी है, माफ कीजिएगा, सूर्य नवम भाव में बैठे हैं, मित्र की राशि में है, यानी मित्र के घर पर बैठे हैं, मित्र का स्थान है, मंगल का स्थान है, इसमें आगे, इस कारण ये मित्र को शुभ फलित देंगे। अब पहले तो ये जान लिया कैसे फल देंगे, शुभ दे रहे हैं यहाँ पे। अब यहां से क्या देखा जाता है, तो भाग्य देखा जाता है, तो इस व्यक्ति का भाग्य अच्छा रहेगा। किस मामले में, तो सूर्य से अधिकार वगैरह देखा जाते हैं, राजकृपा, गवर्नमेंट के योग देखे जाते हैं, तो गवर्नमेंट के मामले में ये व्यक्ति भाग्यशाली होगा, गवर्नमेंट में किसी अधिकार के पोस्ट पर हो सकता है, ये बात पता चलती है। प्राइवेट में भी होगा तो ये अधिकार की पोस्ट पर ही रहेगा, ये बात पता चल रही है। प्रारंभिक दृष्टि से देख रहे हैं, जहां से सामाजिक दर्जा वगैरह देखा जाता है, भाग्य से मिलने वाला, इसके बारे में भी ये अच्छे फलित दे रहे हैं। धार्मिकता दिखी जाती है, सूर्य यहाँ पे, सूर्य स्वयं धार्मिक ग्रह है, इस कारण ये व्यक्ति धार्मिक होगी, ये बात पता चल रही है। लेकिन हम अब भावेशत्व की तरफ जाते हैं, इन सभी योगों का कदाचित भंग हो सकता है। कैसे, तो षष्ठ भाव के स्वामी नवम में आ गए, षष्ठ भाव से रोग देखा जाता है, नवम से भाग्य, जोड़ दीजिए, भाग्य को रोग लगा दिया, तो इस व्यक्ति का जो भाग्य है ये इसे निम्न स्तर का प्राप्त होगा, ये ज्यादा लकी नहीं होगी, ये बात यहां से पता चलती है। इसका भाग्य इसका साथ नहीं देगा, क्योंकि यहां पर सूर्य को राशि बल भी अच्छा प्राप्त है। जैसा जैसा बल बढ़ता जाता है तो योग का फल देने की जो प्रवृत्ति है ग्रह की वो भी बढ़ती है, वो चाहे शुभ हो या अशुभ फल हो। अब यहां से रोग देखते हैं और यहां से सामाजिक दर्जा वगैरह भाग्य से मिलने वाला देखते हैं, तो इस व्यक्ति का सामाजिक दर्जा भी निम्न रहेगा, ये तर्क से हम जान रहे हैं। यहां से धार्मिकता देखी जाती है, यहां से रोग वगैरह देखे जाते हैं, तो इसके जो धर्म के मामले में विचार है ये थोड़े रोगी रहेंगे, ये बात पता चल रही है। धर्म के मामले में इसके विचार ऐसे क्लियर नहीं रहेंगे, ये बात पता चल रही है। और क्या बातें पता चल रही है, यहां से शत्रु देखते हैं, यहां से भाग्य, तो शत्रुओं के कारण भाग्योदय में अड़चने आएंगी या तकलीफें होंगी, ये बात पता चलती है। तो यहां पर सूर्य सिर्फ षष्ठ भाव का स्वामी होने के कारण यहां के योगों में इसने बहुत सारी कमी ला दी, अच्छे योगों में कमी ला दी, इसलिए भाविशत्व का विचार करना जरूरी है। अब यहां पर रहकर वो तृतीय भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तृतीय भाव से पराक्रम, कर्तृत्व वगैरह देखते हैं। कर्तृत्व के स्थान को सूर्य नवम में बैठकर पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। अगर इसी योग का एकांगी विचार करें तो क्या बात पता चलती है, तो अपने भाग्य से इसे कर्तृत्व दिखाने की संधि प्राप्त होगी। कहां में, तो सूर्य के क्षेत्र में, यानी गवर्नमेंट में किसी अधिकार के पोस्ट पर यह व्यक्ति
काम कर रही होगी, ये बात पता चलती है। लेकिन तथा और एक बात है कि छोटे भाई बहनों के स्थान को भी देखते हैं तो छोटे भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध होंगे या छोटे भाई बहन भी गवर्नमेंट में होंगे, ये बात पता चलती है। लेकिन षष्ठ भाव के स्वामी हैं, ये अगर बात ध्यान में ले तो षष्ठ भाव के स्वामी नवम में बैठकर पराक्रम भाव को देख रहे हैं, तो क्या बात पता चलती है? षष्ठ भाव से रोग देखा जाता है। जिस भाव के स्वामी है इसका तत्व भी इनकी दृष्टि में आ जाता है। सूर्य की दृष्टि यहाँ पर अच्छे है, यानी बलवान है। सूर्य को राशि बल अच्छा प्राप्त है, भाव बल अच्छा प्राप्त है, इस कारण बलवान दृष्टि है। तो रोग के स्वामी भाग्य के स्थान पर बैठकर पराक्रम को देख रहे हैं। इन्होंने भाग्य को रोग लगा दिया, इस कारण पराक्रम को भी रोग लग गया या कर्तृत्व को भी रोग लग गया, ये तर्क है। यानी इसका पराक्रम तथा भाग्य में भी, पराक्रम तथा कर्तृत्व में भी एक कमी ला देंगे, ये बात पता चलती है। तो इनका जो दर्जा है ये अधिकार का नहीं रहेगा, ये बात तो हमने देख ली, क्योंकि यहां पर इसको भी रोग लगा रहे हैं, वो रोग के स्वामी हैं। यहां से छोटे भाई बहनों का सौख्य देखते हैं। रोग के स्वामी भाग्य में बैठकर छोटे भाई बहनों के स्थान को देख रहे हैं, इस कारण इस व्यक्ति के छोटे भाई बहन या शत्रु स्थान के स्वामी भाग्य में बैठकर छोटे भाई बहनों के स्थान को देख रहे हैं, इस कारण इसके छोटे भाई बहन इसके साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार करेंगे, ये बात पता चलती है। इसके भाग्य में भागीदारी लेंगे, ये बात पता चलती है। कई सारी बातें हैं जानी जा सकती है। छोटी यात्राओं के स्थान को देख रहे हैं, रोग के स्वामी नवम भाव में बैठकर छोटी यात्राओं के स्थान को देख रहे हैं। नवम से धार्मिकता देखी जाती है, यहां से छोटी यात्रा, ये व्यक्ति धार्मिक यात्राएं तो करेगा लेकिन वो रोग के स्वामी है, इस कारण धार्मिक यात्राओं में इसे तकलीफ संभव है, ये बातें पता चलती है। कई सारी बातें हैं जो जान सकते हैं, लेकिन अगले कार्यक्रम में हम दशम से लेकर द्वादश भाव तक देखेंगे क्या फल देंगे सूर्य मीन लग्न के लिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।